हाँ जी, नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी आप परीक्षा पैटर्न राजस्थान में देखते जा रहे हैं कि परीक्षा पैटर्न बार-बार बदल रहा है और अधीनस्थ बोर्ड जो है आरएसएसबी आरएसएसबी ने अभी अपने एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो बदल दिया है एवं अब ये जो पैटर्न बदला है, ये पैटर्न माँग कर रहा है कि हम अपने नोट्स जो हैं, जो हमने नोट्स बना रखे हैं, उन्हें हम अपडेट कर दें। अगर अब हमने नोट्स को अपडेट नहीं किया तो हमें कंपटीशन में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका चयन सुनिश्चित हो, आप बाकी बच्चों से कुछ कदम आगे रहें, तो आपको आपके नोट्स अपडेट करने चाहिए और जो चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी है, उन्हें वापस अलग सोच के साथ पढ़ना चाहिए। क्योंकि पहले जो जितने भी पेपर आ रहे थे, वो तथ्यों पर आधारित थे। सारे क्वेश्चन जो आते थे, वो तथ्यों पर आधारित आते थे। परंतु अब आलोक राज जी ने कहा है कि हम जितने भी प्रश्न देंगे वो देंगे सोच पर आधारित, यानी एनालिटिकल जो क्वेश्चन है जिनके ऊपर थोड़े विचार करने की आवश्यकता होती है, सीधा पढ़ते ही आंसर ना आए वैसे प्रश्न अधिक देने की उन्होंने बात कही है। एवं आप एक चीज़ और देख रहे हैं कि जैसे अभी लेटेस्ट एक पेपर हुआ था रीट का पेपर, जो रीट मेंस हुई थी। रीट मेंस में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर प्रश्न जो आए थे, जो काफ़ी हार्ड पेपर लग रहा था, काफ़ी सोचने पे मजबूर कर रहा था, लेंदी पेपर था, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो आए वो आए स्कूल की किताब से। किताबें कौन सी? स्कूल की किताब। तो क्यों ना, जब ऑथेंटिक सोर्स अपने पास है स्कूल की किताब एवं उससे इतने ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं तो उसको ही पढ़ें। तो इसी कड़ी में हमने शुरू की है आज से ही विद्यालय की पुस्तकें पढ़ना। तो हम वो पुस्तकें कक्षा 6 से पढ़ना चालू करेंगे, जिसमें आज का अपना जो रहेगा हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग 1 का पहला अध्याय। तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो जो पहला अध्याय है वो है राजस्थान का परिचय। ये लगभग 5 पेज का अध्याय है। इस वीडियो में आपको जो विशेष चीज़ मिलेगी वो ये है कि पूरा हर एक पेज को आसानी से पढ़ा रखा है और उसके बाद उससे क्या नोट्स बन सकते हैं, वो सारे नोट्स मैंने एक पेपर पे बना के साथ में ही अटैच कर रखे हैं एवं वो नोट्स की पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं आज के अध्याय की ओर। तो आज का जो अध्याय है वो है राजस्थान एक परिचय। तो चलिए पाठ को एक बार अपन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हम इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित भारत में रहते हैं। हमारे देश हमारा देश 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। क्या आप जानते हैं कि इनमें से हमारे राज्य का क्या नाम है? यह राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? इसमें कुल कितने जिले हैं? क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हमारे राज्य को कितने प्रशासनिक संभागों में विभक्त किया गया है? आइए हमारे राज्य के से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि ये जो अध्याय होने वाला है इसमें आपको इन सारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम भारत के जिस राज्य में रहते हैं, निवास करते हैं, उसका नाम राजस्थान है। ये आप सभी लोग जानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। पहले एमपी हुआ करता था, पर एमपी से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो अब राजस्थान है, जो भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप 1948 से 1956 तक चली राज्य एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप सामने आया है। तो देखिएगा, इनमें ध्यान दीजिए। पहला, भारत क्या है? राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, अपने राज्य का नाम राजस्थान है और भारत राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ा है, ये सब आप जानते हैं। कितना क्षेत्र है? तो 10.41% या 10.41% क्षेत्रफल है। अब यहाँ से जो कुछ तथ्यात्मक को छोड़ करके कुछ जो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन बनता है, यहाँ से इस लाइन से उठ सकता है कि वर्तमान राजस्थान का स्वरूप 1948 से 1956 तक चली राज्य एकीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप सामने आया है। चलिए, ये है भारत का नक्शा जिसमें अपने राजस्थान की स्थिति देखें। तो देखिए, ये अगर एक खड़ी लाइन खींचेंगे, आप एक आड़ी लाइन खींचेंगे एवं इनमें अगर दिशाएं दर्शाएंगे, उत्तर हो गया, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो भारत में राजस्थान किस ओर आ रहा है? इस ओर। यानी कि भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति जो है वो उत्तर पश्चिम में है। ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। एवं राजस्थान के अगर पड़ोसी राज्य भी आपको पूछ ले तो सबसे पहले पड़ोसी राज्यों में पंजाब है, पंजाब के बाद हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, इधर पूरा पाकिस्तान है। चलिए आगे चलते हैं।
अब जो हमने पढ़ा उसके जो नोट्स जो है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या नोट्स आपको बनाने हैं। पहला, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। किस भाग में? एशिया महाद्वीप के दक्षिण में। भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जो भारत के लगभग 10.41% भाग पर है। राजस्थान का एकीकरण 1948 से 1956 तक चली एक प्रक्रिया के फलस्वरूप वर्तमान राजस्थान सामने आया है। अब बात करते हैं अगली राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार की। ये अपन वापस देख लेंगे, एक बार अगला पेज पढ़ लेते हैं। तो अगले पेज में जो प्रश्न है, कुछ प्रश्न दे रखे हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? अभी अपन ने देखा किससे लगती है, पाकिस्तान से लगती है। राज्य के पड़ोसी राज्यों के नाम अभी अपन ने बात करी थी, और ये और नक्शे में दे रखा है। तो उत्तर में पूछे तो क्या है? उत्तर का उत्तर होगा पंजाब। पूर्व में पूछे तो पूर्व में होगा यूपी। दक्षिण में पूछे तो दक्षिण में नीचे क्या है? गुजरात। एवं दक्षिण पूर्व में पूछे तो दक्षिण पूर्व में पूछेंगे तो क्या होगा? दक्षिण पूर्व का होगा एमपी। दक्षिण पूर्व का एमपी। चलिए, पर ये पुराना नक्शा है, मैंने आगे नया मानचित्र भी ऐड कर रखा है, उस पर भी अपन बात कर लेंगे। ये रहा नया मानचित्र, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से जिले नए बने हैं, वो सारे इसके अंदर ऐड हैं। तो यहाँ पर जो आ रहा है, यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक आ रहा है पंजाब। फिर ये पूरा जो डीग तक आ रहा है, ये आ रहा है हरियाणा, HR, और डीग से लेकर के यहाँ तक आ रहा है यूपी, और यहाँ से लेकर के नीचे बांसवाड़ा तक अगर बात करूँ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा MP, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक गुजरात। यहाँ गुजरात आ रहा है। इधर वापस आप देखेंगे तो ये सारा जो आ रहा है, ये आ रहा है पाकिस्तान। ये नया मानचित्र है जिसमें फलौदी की सीमा पाकिस्तान से टच होती है। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। स्थिति एवं विस्तार। इसमें आपको कुछ काम दे रखे हैं जो मैंने आगे कर रखे हैं, आपको वैसे मिल जाएंगे। राजस्थान के सभी जिलों की सूची बनाएं। राजस्थान के सबसे उत्तर में दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी जिलों के नाम। तो अभी अपन ने बात कर ली। सबसे उत्तर में गंगानगर, दक्षिण में बांसवाड़ा, पूर्व में धौलपुर, पश्चिम में जैसलमेर। राजस्थान के कौन कौन से जिले पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, अभी वो आगे अपन बात करेंगे। चलिए अभी इसको पढ़ते हैं। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, अभी जो अपन ने बात करी थी, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, इकाई ध्यान रखें वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण यानी कि खड़ा उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। जिले एवं संभाग। प्रशासनिक सुविधा के कारण हमारे देश के राज्यों को पुनः कई जिलों में विभाजित किया जाता है, ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों में विकास के कार्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसीलिए राज्य को भी 33 जिलों, 33 की जगह कितने हो गए? 41, तो 41 जिलों में विभाजित किया गया है। इनकी स्थिति एवं नाम मानचित्र 1.2 में दर्शाए गए हैं। मानचित्र को देखने से स्पष्ट है कि पश्चिमी राजस्थान, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी राजस्थान में स्थित जिले क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं। यानी कि जो राजस्थान में, ये अगर राजस्थान है पूरा, तो इस साइड में या पतंगा का राजस्थान है, तो ऐसे समझे कि ये जो रहे हिस्सा, इसमें जो जिले हैं वो बड़े हैं। जैसलमेर राज्य का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। पूर्वी राजस्थान में स्थित धौलपुर राज्य का सबसे छोटा जिला है। ये पहले जब 33 जिले थे तब की बात कर रहा है। धौलपुर राज्य का सबसे पूर्वी जिला है, ये तो अभी भी है, ध्यान रखना। इसीलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त इसी जिले में होता है। अब इसमें जो तथ्य है वो तो आपको दिख रहे हैं, पर जो सोच के आधार पर प्रश्न बन सकते हैं उनकी बात करते हैं एक बार, कि किसी राज्य को जिलों में या संभागों में क्यों बांटा जाता है। उसका कारण दे रखा है कि छोटे छोटे क्षेत्रों में विकास के कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। ठीक है, फिर जो भी अपन ने बात करी थी कि पश्चिम में जो जिले हैं वो क्षेत्रफल में बड़े हैं, पूर्व में है वो छोटे हैं। फिर कि भाई राजस्थान में सबसे पूर्व में, अगर ऐसे राजस्थान है, यहाँ पर धौलपुर है, तो सूर्य की किरणें आती भी सबसे पहले है, जाती भी सबसे पहले है। तो धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त होता है। अब संभाग वाइज जिलों की सूची दे रखी है, लेकिन ये सूची सही नहीं है, तो मैं आपको जो नोट्स है उसमें बता दूंगा कि कौन कौन सी सूची बनती है। चलिए एक बार जो भी ये पढ़ा, इसके मैं आपको नोट्स बता देता हूँ क्या क्या नोट्स आपको बनाने हैं। तो स्थिति एवं विस्तार के नोट्स ये रहे।
यही कि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है तथा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये यहाँ मिनट का निशान नहीं लगाया था, आपको ध्यान रखना, ये जो सिंबल होता है बिंदी होगी वो डिग्री की होगी ऐसी, और ये निशान होगा तो मिनट का होगा। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की सीमा या लंबाई 826, पूर्व से पश्चिम 869 है। ये सारे नोट्स की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब बात करते हैं राज्य, पड़ोसी राज्य और देश। राजस्थान राज्य के 5 पड़ोसी राज्य हैं। कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य एमपी यानी मध्य प्रदेश है। मानचित्र 1.2 को देखकर मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों के जिलों की पहचान कीजिए। चलिए भी आगे देख लेंगे इनको हम। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा उत्तर में पंजाब राज्य द्वारा बनाई जाती है। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश से मिलती है जो लगभग 1070 किलोमीटर लंबी है। हमारे देश एवं राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ये बीएसटीसी में इन छोटे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका निर्धारण आज़ादी के समय 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के तहत किया गया था। फिर यहाँ पूछ रखा है कि राज्यों के नाम और उनसे सीमा मिलाने वाले जिलों के नाम लिखने हैं आपको यहाँ, तो ये मैंने आगे लिख रखे हैं, मैं आपको चलिए वहाँ लेके चलता हूँ। तो अब जो अभी पढ़ने पड़ा उसके नोट्स जो हो सकते हैं उनकी बात करते हैं। तो राज्य में जिले एवं संभाग, तो कुल 41 जिले 7 संभाग। 7 संभागों की भी अपन बात कर लेते हैं एवं उनमें आने वाले जिलों की भी। पहला जयपुर संभाग। जयपुर में जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, यानी कितने जिले? 1 2 3 4 5 6 7 जिले। फिर जोधपुर संभाग। जोधपुर, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, सिरोही, जालौर, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले इसमें भी देखिए जयपुर के अंदर 2 नए जिले और जोधपुर के अंदर भी 2 नए जिले। कौन से? फलोदी और बालोतरा। चलिए अगला देखते हैं। बीकानेर में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, वही पुराने जिले। अजमेर की बात करें तो अजमेर, ब्यावर, डिडवाना, कुचामन, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा, यानी इसके भी अंदर भी 2 नए जिले हैं। और कुल जिलों की संख्या पूछे तो 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, प्रतापगढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इसमें भी एक नया जिला है। और कोटा में पूछे तो कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़, कोई नया जिला नहीं है। भरतपुर में पूछे तो भरतपुर, धौलपुर, डीग, सवाई माधोपुर, करौली, यानी कि अगर अपन देखें तो एक तो कोटा संभाग ऐसा है और एक तो कोटा, एक बीकानेर, जिसके अंदर एक भी नया जिला नहीं जुड़ा है। बाकी 5 संभागों में नए जिले जुड़े हैं। ये आपको याद करना है और नोट्स भी बनाने हैं। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं और राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर। इसमें 1070 तो अपन ने बात करी थी, रेड क्लिफ है, और बाकी की जो बची वो राज्यों के साथ सीमा बनती है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे छोटी सीमा बनाने वाला पंजाब। ये आपको नोट्स बनाने हैं, वैसे आपको बने बनाई पीडीएफ मिल जाएगी। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से मिलती है जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। भारत पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा का नाम रेड क्लिफ है। क्या है? रेड क्लिफ, जिसे 1947 में निर्धारित किया गया था। अब रेड क्लिफ की बात करें तो रेड क्लिफ गंगानगर में स्टार्ट होती, कहाँ से? हिंदूमल कोट से स्टार्ट होती है और ये जो खत्म होती है ये कहाँ होती है? बाड़मेर में, बाखासर बाड़मेर, सहागढ़ तहसील में आता है बाखासर, वहां पर खत्म होती है। एवं सीमा पर पूछ ले तो पहले 4 जिले थे, अब 5 जिले हैं। कौन सा? पहला गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा फलोदी, चौथा जैसलमेर, 5वां बाड़मेर। ये 5 जिले मिला करके कितनी सीमा बनाते हैं? 1070 किलोमीटर। वहीं अंतर्राज्यीय सीमा की बात करूं तो कितनी है? 4850 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है कि 4850 और 1070 दोनों सीमाएं मिला करके राजस्थान की स्थलीय सीमा है। तो ये आपको कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कुल सीमा कितनी है, तो कुल सीमा पूछे तो दोनों को जब आप जोड़ लेंगे, प्लस करेंगे, तो आएगी 5,920 किलोमीटर सीमा। चलिए किस राज्य के साथ कितनी है वो भी देख लेते हैं। तो पंजाब के साथ 89 किलोमीटर है, जिनमें 2 जिले, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। हरियाणा की बात करें तो 1262 किलोमीटर, जिसमें हनुमानगढ़, चूरू,
झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरौल, खेरथल, तिजारा, अलवर व डीग जिले, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले हरियाणा के साथ राजस्थान के 8 जिले सीमा बनाते हैं। वहीं यूपी की बात करें तो 3 जिले हैं, वे 877 किलोमीटर सीमा है। डीग जो नया जिला बना है, देखिए डीग 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, हरियाणा व यूपी। डीग, भरतपुर, धौलपुर। फिर अगली बात करें तो इधर हनुमानगढ़ भी 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये जो सोच पर आधारित प्रश्न बनते हैं ऐसे ही बनेंगे कि 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले, तो हनुमानगढ़ हो गया, डीग हो गया, इधर वापस धौलपुर। धौलपुर यूपी के साथ भी बना रहा है, एवं धौलपुर की बात करें तो एमपी के साथ भी बना रहा है। चलिए एमपी वालों में देखते हैं, एमपी में के साथ सीमा बनाने वाले कुल जिले व कुल जो सीमा बनती है एमपी की, वो 1600 किलोमीटर की बनती है। एवं जिले हैं धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ जिसकी सर्वाधिक सीमा बनती है, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिसकी न्यूनतम सीमा बनती है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। अब बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात की 1022 किलोमीटर की सीमा कुल बनती है। एवं ध्यान रखना बांसवाड़ा ऐसा जिला आ रहा है इसमें जो एमपी व गुजरात दोनों के साथ सीमा बना रहा है। तो गुजरात के साथ बनाता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। ध्यान रखना बाड़मेर वापस ऐसा जिला आ गया जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों बना रहे हैं। 2 जिले हैं ऐसे जो दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं, एक तो बाड़मेर, एक श्री गंगानगर। ये दोनों ऐसे जिले हैं जो दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। चलिए आज के प्रश्न देख लेते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जैसलमेर। राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो 33 की जगह कितने हैं? 41 जिले। रेड क्लिप रेखा किसे कहते हैं? देखिए ये पाठ पढ़ने के बाद ये सारे प्रश्नों के जवाब देने में आप सक्षम होने चाहिए, तभी पाठ पढ़ने का महत्व है। तो रेड क्लिप किसे कहते हैं? तो जब देश आज़ाद हुआ तो 1947 में एक रेखा बनाई गई थी भारत पाकिस्तान की सीमा विभाजन के लिए, उसे रेड क्लिप कहते हैं। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम, तो अगर ऊपर से शुरू करें तो पहला पंजाब, फिर HR हरियाणा, यूपी, एमपी और जीजे यानी गुजरात। 5 है, 5 राज्य है। राजस्थान को कितने संभागों में विभाजित किया गया है? नाम लिखिए। तो 7 संभाग के नाम आना चाहिए। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार को संक्षिप्त में समझाइए। अब यह आपको यहाँ आनी चाहिए कि भाई क्या होता है। उत्तरी अक्षांश की बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री 3 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट क्या पूर्वी देशांतर। ये इसका स्थिति विस्तार है। क्षेत्रफल पूछ ले तो बताइए 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। वहीं लंबाई चौड़ाई पूछ ले तो राजस्थान लंबाई में जो पूछा जाए तो 826 किलोमीटर, और वहीं चौड़ाई में पूछा जाए तो 869 किलोमीटर। परीक्षा में ये भी पूछ सकते हैं कि लंबाई ज़्यादा है कि चौड़ाई ज़्यादा है। अरे तो चाहे राजस्थान की लंबाई कम हो पर घरों के कारण राजस्थान की छाती चौड़ी है तो चौड़ाई ज़्यादा है। आपको चौड़ाई का अंतर भी पूछा जा सकता है कि कितना अंतर है, तो ये भी ध्यान रखना है कि अंतर कितना है। ठीक है ना। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। इसी के साथ अपन मिलेंगे अगले वीडियो में जो होगा अध्याय 2 का। धन्यवाद।